LINEAR, लीनियर में LINE लाइन आता है। लाइन, अगर आप किसी को लाइन नहीं दोगे, अगर आप किसी को लाइन नहीं दोगे तो कैसा रहेगा, एकदम सीधा रहेगा एकदम। लो, आज हम पढ़ेंगे पोलिनोमियल्स के ग्राफ ऑफ पोलिनोमियल। ये भी इंट्रोडक्शन ही है आपका, लास्ट इंट्रोडक्शन है, कल से आपकी एक्सरसाइज चालू होगा। ये आपका इंट्रोडक्शन है, ठीक है। ग्राफ्स आखिरी आज का, आज हम पढ़ेंगे ग्राफ्स ऑफ पोलिनोमियल के बारे में, आखिर इसमें ग्राफ कैसे आते हैं, ठीक है। ग्राफ्स ऑफ लीनियर पोलिनोमियल, कल हमने बताया था कि लीनियर पोलिनोमियल क्या होते हैं, ऐसा वेरिएबल जिनकी हाईएस्ट डिग्री 1 होती है उसे हम बोलते थे लीनियर पोलिनोमियल्स, और ऐसे वेरिएबल जिनकी हाईएस्ट डिग्री हमारे 2 होते थे उसे हम क्या बोलते थे, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। लेकिन ग्राफ के बारे में आज हम जानेंगे। जैसे हमने क्या बताया था कि लीनियर पोलिनोमियल्स में अगर आपको जीरोज फाइंड करने हैं, शून्यांक जीरोज फाइंड करने थे, जीरो जब पोलिनोमियल पता करना था तो उसका भी एक तरीका था। केवल लीनियर पोलिनोमियल के केवल एक ही जीरोज होते हैं, जबकि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के आपके 2 पोलिनोमियल होते हैं, ठीक है। 2 से मोर नहीं होते, 2 पाए जाते हैं। अगला आते हैं, क्या करते हैं, ग्राफ के बारे में जानते हैं। जैसे ये जो भी हमारा ग्राफ बनेगा, इसे सवाल ले लीजिए, 5x + 3 = 0। अगर हमें इसका जीरोज फाइंड करना है, जीरोज निकालना था, तब तक निकालते कैसे थे, आप फाइंड करेंगे इसको तो x = आपका आएगा -3 क्या हो जाएगा, बटे में 5। इसके पूरे वर्ल्ड में एक ही जीरोज होता है, और जब एक ही जीरोज होता है तो ये जो इसका जो ग्राफ बनता है वो ग्राफ लाइन पे स्ट्रेट लाइन में बनता है। कैसा बनता है, स्ट्रेट लाइन में। जो भी हमारे लीनियर पोलिनोमियल होते हैं, इनके ग्राफ पे जो आपके पॉइंट दर्शाए जाते हैं वो स्ट्रेट लाइन में होते हैं, स्ट्रेट लाइन। इसका एग्जांपल बताया जाए कि लीनियर पोलिनोमियल, लीनियर का मतलब लाइन आता है। लीनियर देखिए LINEAR, लीनियर में LINE लाइन आता है। लाइन, अगर आप किसी को लाइन नहीं दोगे, अगर आप किसी को लाइन नहीं दोगे तो कैसा रहेगा, एकदम सीधा रहेगा, एकदम सीधा रहेगा अगर आप उसे लाइन नहीं दोगे तो इसे ये समझेंगे कि लीनियर पोलिनोमियल के ग्राफ जो होते हैं, लीनियर पोलिनोमियल जो ग्राफ होते हैं वो स्ट्रेट लाइन के होते हैं, और ये एक्स एक्सिस पे केवल एक ही बार काटता है। क्यों, क्योंकि लीनियर पोलिनोमियल के जो जीरोज होते हैं वो केवल एक होता है, ठीक है। सीधे बात आप समझेंगे, अगर किसी को आप लाइन नहीं देंगे, लीनियर पोलिनोमियल में किसी को आप लाइन नहीं देंगे तो कैसा रहेगा, एकदम सीधा रहेगा। आते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पे। क्वाड्रेटिक में क्या होते हैं कि इसके जो ग्राफ पे बनते हैं, ये जो ग्राफ पे बनाता है, जैसे मैं कोई वैल्यू ले लीजिए, एक वैल्यू लेते हैं x² - 36, ठीक है। इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 2 है, = 0, ठीक हो गया। x² ये उधर जाता है, ये हो जाएगा हमारा 36, x² = 6 का स्क्वायर, इससे ये कटेगा, x = कितना, 6। इसमें दोनों आते हैं, प्लस माइनस दोनों। अब क्या करेंगे इसमें कि x का वैल्यू आप या तो +6 रखें, x का मान आप 6 रखें, या x का मान -6 रखें। दोनों में से कोई भी वैल्यू आप अगर डालते हैं तो इसका आंसर क्या आएगा, जीरोज निकल जाएंगे हमारे। तो क्या होता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में, इसमें देखो क्वाड्रेटिक में क्वाड आता है, कदर करते हैं। सो अगर हिंदी में पढ़ेंगे तो कदर पढ़ाएगा, कदर भी आता है इसे, कदर। तो कदर, जब किसी की कदर करेंगे ना आप तो वो ऐसे करेगा, आएगा भाग जाएगा, आएगा भाग जाएगा। इसको पैराबोला कहते हैं। क्या कहते हैं, पैराबोला। मतलब कि जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जो ग्राफ बनते हैं वो पैराबोला बनते हैं। कैसे बनते हैं, पैराबोला। पैराबोला ग्राफ क्यों, क्योंकि क्वाड्रेटिक मतलब आता है कदर, कदर करेंगे तो कोई भी आदमी आएगा चला जाएगा, भाव आ जाएगा, उसके अंदर भाव आ जाएगा। क्वाड्रेटिक में कदर करेंगे तो पैराबोला बनाएगा, और स्ट्रेट लाइन में, स्ट्रेट लाइन लीनियर पोलिनोमियल में अगर आप किसी को लाइन ही नहीं देंगे तो वो स्ट्रेट रहेगा, सीधा रहेगा। लेकिन क्वाड्रेटिक अगर कदर करते हैं तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में क्या हो जाएंगे हमारे, ये आएगा चला जाएगा, पैराबोला। मतलब कि क्वाड्रेटिक आपके ग्राफ में, ग्राफ्स ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स में जो आपके ग्राफ बनते हैं वो पैराबोला बनते हैं, ठीक। अब वो एक्स एक्सिस को ये आए 2 भागों में, मैक्सिमम सबसे ज्यादा बार 2 बार में काटता है। जितनी बार में काटेगा उतना उसका जीरोज होगा, ठीक। इसको 2 बार काट रहा है तो इसके 2 जीरोज होंगे। अक्सर क्या होता है कि ऐसे सवाल तो हो जाते हैं, लेकिन जो आपके वो फैक्टराइजेशन करने वाले होते हैं उसमें बच्चों का सवाल बहुत ज्यादा फंसता है। जरा उसको देख लेते हैं एक बार। जैसे में एक सवाल यहां लीजिए, x² प्लस ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 13x प्लस यहाँ पे 36 कर लीजिए,
ठीक है, ये हो जाएंगे आपके क्या है, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल तो है, लेकिन सर इसके जीरोज कैसे फाइंड करें, हाउ टू फाइंड जीरोज, कैसे फाइंड करें और कैसे जानेंगे कि इसके कितने आपके जीरो होंगे या एक होंगे या दो होंगे, कितने आपके जीरोज होंगे और साथ में इसके ग्राफ कैसे बनेंगे। देखते हैं इसमें क्या करते हैं कि जब भी ऐसे सवाल होते हैं सबसे पहले देख लेते हैं कि क्या इसका भी स्क्वायर बन रहा है और इसका भी स्क्वायर बन रहा है और क्या इनका स्क्वायर जो है उससे मैच कर रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab पे, तो ए स्क्वायर हमारा हो जाएगा x और बी हो जाएगा हमारा 6, ठीक है, तो 6 और b में मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 नहीं आ रहा है, तो ऐसे नहीं करेंगे। इसमें क्या करते हैं, फर्स्ट वाले नंबर, यहाँ पे कोई नंबर नहीं होता है तो एक मानते हैं और इससे जो है इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो हमारा आ जाएगा 36। ये सारे आपको माइंड में करना है, दिखाना नहीं है, यहाँ पे नहीं लिखना है सर 36 आ गया, ठीक है, आप यहाँ 36 कहीं भी लिख लेंगे 36। अब इस 36 को इस बीच वाले नंबर जो 13x लिखा है जो आपके लीनियर लेयर है, ठीक है, लीनियर लिखा है और ये जो आपका पूरा इक्वेशन बनेगा ये आपका क्वाड्रेटिक कहलाता है और इसको ऐसे दो भागों में बांटना है, आपका मन जोड़िए या आपका मन घटाइए, कुछ भी कर सकते हैं, पर इनको जोड़ने या घटाने पे इस 36 को दो भागों में ऐसे बांटिए कि जोड़ो या घटाओ 13 ही आए, लेकिन उन्हीं नंबरों को आपस में मल्टीप्लाई करने पे 36 आना चाहिए। तो एक बात करिए, आप इसे ढूंढिए किस किस के पहाड़े में आता है। पहला आपका आता है 2 के टेबल में, तो 2 के टेबल में कितनी बार में आता है, 18 बार में, तो 18 और 2 को जोड़ेंगे तब भी 20 आएगा, घटाएंगे तो आपके कितने आएंगे, 16 आएंगे। 18 और 20 को जोड़ते हैं तो कितना आएगा, 16 आएगा, जोड़ेंगे या घटाएंगे तो कितना आएगा, 20 आएगा, कुछ मतलब नहीं। कोई दूसरा टेबल ढूंढिए, और टेबल है 2 के बाद सब 3 के पारे में आता है, तो 3 के पारे में आता है कितने बार में आता है, तो 12 बार में आता है, तो 12 और 3 को जोड़ते हैं तो 15 होता है और 12 में से 3 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। कोई 13 से भेटी नहीं है, इसको भी हटाइए, कोई दूसरा टेबल ढूंढिए जल्दी से। तो 3 के बाद 4 के टेबल में आता है, तो 4 के टेबल में भी आता है, कितनी बार में आता है, 9 बार में, तो 9 और 4, देखिए 9 4 को जोड़ने पे 13 आ रहा है, हमको मिल गया। तो यही चीजें आपको ढूंढने में बस टेबल बस दिमाग लगाना होगा थोड़ा सा। ये हो जाएगा 4x अब प्लस ये हो जाएगा हमारा 9x। अब इसे जोड़ेंगे तो 13x तो हमारा हो ही जाएगा, गुणा करने पे 36 भी आ रहा है, ये हो गया हमारा 36, ठीक, इसे हटा देते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब क्या करते हैं, यहाँ पे ये 4 हो गए, अरे यहाँ कैसे हो गया, ये प्लस 36 इजिकल टू 0, जब आपको जीरो डिफाइन करना है तो 0 लिखते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ पे क्या हो गए, 1 2 3 4 लोग हो गए, अब ये 4 लोग हो गए, अब चारों में से जोड़ा बन जाता है। जोड़ा कैसे बनेगा, इन दोनों का जोड़ा और इन दोनों का जोड़ा, ठीक है, इन दोनों का जोड़ा बनाते हैं, तो ये हमारा इन दोनों का जोड़ा, पहले इन दोनों का जोड़ा और इन दोनों का जोड़ा, साथ में कॉमन लेते हैं। कॉमन क्या होता है हमारा, कॉमन एक ऐसा चीज होता है, एक ऐसा, देखिए यहाँ पर रखते हैं, कॉमन का नाम रखते हैं भिखारी, ठीक है, ये हो गया भिखारी। अब भिखारी का क्या काम है, भिखारी का मांगना है, कैसे मांगेगा, जैसे ये दो लोग यहाँ पे मिले, दो लोग यहाँ पे मिले, जितना रुपए इससे लेगा उतना रुपए इससे मिलेगा। अब दोनों में लेना है तो देखिए इसके पास 2x है और इसके पास 1x है, ठीक है, तो दोनों से अगर 2 x लेगा तो ये नहीं दे पाएगा, ये तो दे देगा लेकिन ये नहीं देगा, तो एक तो x कॉमन लेंगे, यहाँ के बचेगा x अब प्लस 4, ये हो गया। इन दोनों का पहले टेबल देखिएगा, इसके पास 9, इसके पास 9 के टेबल में आता है, तो यहाँ 9 का टेबल ले लेंगे, x नहीं लेंगे क्योंकि इसके पास x है और इसके पास x नहीं है, इसलिए x कॉमन इसमें नहीं लेंगे, x 9 लेंगे तो यहाँ x बचेगा अब प्लस 9 4 36। अब यहाँ देखिए ये जो वैल्यू आ गए आपके दोनों ब्रैकेट में सेम है, ये भी कॉमन ले लेंगे। अगर इस वाले में और इस वाले में कॉमन देखा जाए तो सर यहाँ भी x प्लस 4 है, इसके पास भी है और इसके पास भी है, दोनों के पास है, तो x प्लस 4 को यहाँ बाहर ले लेंगे, बचेगा कौन, इसका x बचेगा और इसका 9 बचेगा, इक्वल टू 0। अब यहाँ मल्टीप्लाई का चिन्ह होता है, अब जो भी नंबर इधर मल्टीप्लाई में होते हैं इस साइड आएंगे तो डिवाइड हो जाएंगे। अगर मैं एक बार इसे भेजता हूँ तो ये 0 हो जाएगा, बचेगा क्या हमारा x प्लस 4 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -4, ये आ गया पहला वैल्यू। अगर इसको भेजे होते तो इसका मान निकलता x प्लस 9 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -9, इसके दो वैल्यू आ गए। ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है इसलिए इसके दो वैल्यू आए हैं, पहला -4 और दूसरा -9। इस इक्वेशन में अगर आप -4 भी डालते हैं या -9 भी डालते हैं तब भी इसका जीरो जो होगा आपका आसानी से निकल जाएगा। अब आते हैं ग्राफ वाली बात पे। ग्राफ पे जो दो आपके बनेंगे, आपके एक एक्स का ये ठीक है, जो भी आप वैल्यू लेंगे अगर आप ग्राफ पे पुट अप करेंगे तो आपका जो बनेगा वो पैराबोला बनेगा, ठीक है, दो बार इस एक्स एक्सिस को दो बार काटेगा क्योंकि इसके दो वैल्यू आ रहे हैं, दो वैल्यू, एकदम दो वैल्यू आ रहे हैं। अब इसमें क्या होता है कि जो आपका अगला चैप्टर आप पढ़ेंगे उसमें आपको रिलेशन दिखाना होगा। रिलेशन क्या होता है, जो आप ये दो वैल्यू निकालेंगे इनमें क्या होता है, एक को बोलते हैं अल्फा और एक को बोलते हैं बीटा।
रिलेशन का मतलब होता है एक तरह से चेक करना भी होता है, एक तरह से चेक करना भी होता है, चेक भी करते हैं कि आखिर क्या मेरा ये आंसर सही है या गलत है, ये भी जांच कर सकते हैं, और रिलेशन आप बता भी देंगे क्वेश्चन के हिसाब से। देखते हैं अब आगे, ये बताते हैं जरा। यहाँ देखिए, ये हमारा एक्स अल्फा इजिकल टू आया है -4 और बीटा इजिकल टू आया है -9। ठीक है, रिलेशन बताना है। पहला होता है प्रोडक्ट ऑफ पॉलिनोमियल्स। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स क्या करेंगे, पहले इनको जोड़ेंगे, सॉरी मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप अल्फा इंटू बीटा, अक्सर क्या देता है फार्मूले में कि अगर आप दोनों में मल्टीप्लाई करते हो इक्वल टू आपका क्या आंसर आएंगे, हमेशा आपका आएगा सी बटे में ए। ठीक, और अगर आप इनको सम करते हो, सम ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स, क्या आएंगे सम करने का, अल्फा प्लस बीटा। अगर दोनों को प्लस करते हैं तो आपका आंसर -b बटे में a आना चाहिए। अब चेक कर लेते हैं, अल्फा का मान क्या है हमारा, -4 है, बीटा का मान क्या है हमारा, -9 है, सी का वैल्यू क्या दिया है इस इक्वेशन में, इसको ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं, इसको सी मानते हैं। इसमें जो हमारे कंस्टेंट है, इसमें जो हमारे कंस्टेंट है, इसको ए बोलते हैं, बी बोलते हैं, सी बोलते हैं। तो पहला ए लिखा है तो ए का कांस्टेंट क्या होगा हमारा, 1 होगा। तो ए का मान यहाँ नीचे रख देंगे क्या, 1। और ये सी का मान कितना है, 36। अब देखिए 9 4 जो 36 इक्वल टू आ रहा है 36 बराबर 36, मतलब कि हाँ पहला रूल तो ये फॉलो कर रहा है, एकदम फॉलो कर रहा है। अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 36 बराबर 36 हो गया रिलेशन इसका। दूसरा रिलेशन अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान -4 और बीटा का मान -9 इक्वल टू बी का मान कितना है, बी का मान सर 13 दिया गया है, तो -13 यहाँ माइनस लगाना है, 13 हो गया। ए का मान भूल दिया, इसका कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो इसको हल करेंगे तो -13 आएगा इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा, -13। ये हो रहा है, ये आपके रिलेशन फाइंड कर लिया हमने। अल्फा इंटू बीटा, जो भी आपके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो जीरो आते हैं, पहले वाले को बोलते हैं अल्फा और दूसरे वाले को बोलते हैं बीटा। ठीक है, और जो दो वैल्यू आएंगे दोनों का आपका प्रोडक्ट, दोनों का प्रोडक्ट जो है सी बटे में 1 इक्वल होता है, और दोनों का जो सम होता है वो -b बटे में 1 इक्वल होता है। ठीक है, आज हमने पढ़ा ग्राफ्स ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में। जो लीनियर पॉलिनोमियल हमने पढ़ा था, लीनियर में लाइन आया था, लाइन में मैंने बताया कि आप अगर किसी को लाइन नहीं देंगे तो वो सीधा रहेगा। दूसरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मैंने बताया, क्वाड्रेटिक में कदर आता है, कदर करेंगे तो वो पैराबोला भाग्य का भाव देगा, आएगा जाएगा आएगा जाएगा ऐसे बनेगा। जबकि अब उसके बाद हमने क्वाड्रेटिक पढ़ा, इसके जीरोज कैसे फाइंड करते हैं, पहला ये, और दूसरा इनके रिलेशन, इनका जो प्रोडक्ट होता है वो सी बटे में ए के बराबर होता है, और इनका जो सम होता है -b बटे में ए के बराबर होता है। कल से आपका एक्सरसाइज चालू होगा पॉलिनोमियल्स का 2.1, कल से स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही, दैट्स इट फॉर टुडे।